हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। और आज के वीडियो में हमने वही क्वेश्चन लिए हैं जो एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुए हैं। तो चलिए हम उन्हें देखते हैं और आप अंत में उसका स्कोर भी बताना कि आप इनमें से कितने सही करते हैं। तो आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के मकान बने होते थे। तो इन ऑप्शन में से बताइए कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के मकान किसके बने होते थे। तो देखिए, यह बने होते थे पक्की ईंटों के। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और देखिए, हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख किया था, यह किसने किया था? तो यह किया था चार्ल्स मेसन ने। तो यह क्वेश्चन भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकमोहन रेखा भारत को किस देश से अलग करती है? तो देखिए, भारत और चीन के बीच में यह रेखा है मैकमोहन रेखा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और यदि पूछा जाए भारत और पाकिस्तान को कौन सी रेखा अलग करती है, तो यह करती है रेड क्लिफ रेखा। तो यह दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंसर के उपचार के लिए किस नोबल गैस का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए, कैंसर के उपचार के लिए रेडोन गैस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला डायनासोर पार्क कहाँ खोला गया है? तो यह गुजरात के बारसीनोल में खोला गया है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और देखिए, यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा और देश का पहला डायनासोर पार्क है, इसलिए यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संसद की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? तो भारत में संसद की व्यवस्था यह ली गई है ब्रिटेन के संविधान से। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार ने किस वर्ष तक गंगा नदी को स्वच्छ करने का लक्ष्य रखा है? तो देखिए, सरकार ने एक लक्ष्य रखा है कि वह गंगा नदी को 2022 तक पूरी तरीके से स्वच्छ रखेगी। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता नाम किसके द्वारा दिया गया था? तो देखिए, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि यह दी थी सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और यदि पूछा जाए कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी, तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि यह दी थी रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो यह दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस देश की तट रेखा सबसे लंबी है? तो सबसे लंबी जो बाउंड्री है वह है कनाडा की। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो ऑक्सीजन के खोजकर्ता था यह थे कार्ल सीले। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में खोजा गया सबसे पहला शहर कौन सा था? देखिए, भारत में खोजा गया सबसे पहला शहर यह था हड़प्पा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी यह की थी दयाराम साहनी ने। तो कब की थी? तो यह की थी 1921 में। और बात की जाए मोहनजोदड़ो की, तो इसकी खोज की थी राखलदास बनर्जी ने। और यह खोजा गया था 1922 में। तो इन दोनों के बारे में पूछा जाता है, दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मन्नार की खाड़ी कहाँ पर स्थित है? तो देखिए, मन्नार की खाड़ी यह स्थित है हिंद महासागर में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिसा परीक्षण का संबंध किससे है? तो देखिए, एड्स का पता लगाने के लिए ही एलिसा टेस्ट किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह यह है विशाखापट्टनम। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस किस नदी के किनारे बसा है? तो पेरिस सीन नदी के किनारे बसा है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा हरिकेन किसे कहा जाता है? तो हरियाणा हरिकेन के नाम से कपिल देव प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तानसेन का वास्तविक नाम क्या था? तो तानसेन का वास्तविक नाम था यह था रामतनु पांडे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यह बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। और यदि पूछा जाए बीरबल का वास्तविक नाम क्या था, तो यह था महेश दास। तो यह दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? तो लाइकोपिन के कारण टमाटर का रंग लाल होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर किस उम्र में राजा बन गया था? तो देखिए, जब अकबर 13 वर्ष 4 महीने का था तभी वह राजा बन गया था। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और इसलिए इन्हें अनपढ़ राजा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह बहुत ही
कम उम्र में राजा बन गया था और यह पढ़ाई नहीं कर पाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन यह तैयार किया गया था पिंगली वेंकैया द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और इसे 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। और यह क्वेश्चन भी पूछा गया है कि यह जो चक्र होता है इसमें कितनी तिल्लियां होती है? तो इसमें 24 तिल्लियां होती है, यह याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रावत भाटा परमाणु संयंत्र किस राज्य में है? तो रावत भाटा परमाणु संयंत्र यह है राजस्थान में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मूली किसका एक उदाहरण है? तो देखिए, मूली एक प्रकार की जड़ होती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और बाकी के ऑप्शन को भी देख लेते हैं। तो पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है, माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन किया जाता है और सोरोलॉजी में छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है। तो यह चारों ऑप्शन याद रखिएगा, कोई सा भी पूछ सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यसभा का अध्यक्ष यह होते हैं उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और अभी के उपराष्ट्रपति कौन है? तो यह है श्री वेंकैया नायडू। तो यही राज्यसभा के अध्यक्ष है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है? तो देखिए, चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस होती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और यह इसलिए होती है क्योंकि चिप्स लंबे समय तक फ्रेश हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो देखिए, इनका मूल नाम था, यह था नरेंद्रनाथ दत्त। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर 25 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आप कमेंट में बताना आपने इनमें से कितने सही किए। और अगर आपको यह सीरीज इंपॉर्टेंट लगती है, यूजफुल लगती है, तो हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। धन्यवाद।